जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। आशा करते हैं आप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने अपने घरों में पढ़ रहे होंगे। तो जैसा कि आपको पता है, हमारा प्रारंभ बैच चल रहा है जिसमें हम एपी को शुरू किए हुए हैं और एपी में हमने एक्सरसाइज 5.2 के कुछ 7 सवाल को कर लिए थे और आज हम 8वें सवाल से अंतिम सवाल को करने का प्रयास करेंगे। ठीक है, मतलब 8वें से अंतिम सवाल तक का सफर अभी हम लोग तय करेंगे, आप और हम दोनों मिलकर। तो थोड़ा सा समय लगेगा, लेकिन हम उसको आज कंप्लीट करने का प्रयास जरूर करेंगे। तो चलिए बिना किसी देरी के साथ आज अपने क्लास को शुरू करते हैं और 8वां नंबर सवाल लेते हैं। और 8वां नंबर सवाल हमें कहना क्या चाह रहा है उसको पहले देखना चाहते हैं। ठीक है, तो 8वां नंबर सवाल को देखिएगा। एक एपी में 50 पद है, एक एपी में 50 पद है जिसका तीसरा पद 12 है, अंतिम पद 106 है। पहले एक चीज बताइए, सबसे पहली बात, तीसरा पद हमें दिया गया है, तीसरा पद हमें 12 है दिया गया है और अंतिम पद का जिक्र है। क्या है? अंतिम पद का जिक्र है कि अंतिम पद हमारे पास 106 है भैया, और हमको बताना है 29वां पद। क्या बोलना है? 29वां पद क्या होगा ये हमें निकालना है। सबसे बड़ी बात, हमको यह बोल दिया गया है कि एपी में 50 पद है। कितने पद है एपी में? ऐसे से करते 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 यहां पर कहीं पर 50 पद आएगा, तो एपी में 50 पद है। तब एक चीज देखिए, और हमको हिंट में क्या दिया है, अंतिम पद 106 है। अगर मान लीजिए 50 पद है तो 50वां पद जो होगा वो 106 ही होगा, उससे ज्यादा कुछ हो सकता है क्या? नहीं हो सकता है। अब देखिए, सबसे पहले A3 को लेते हैं। A3 बराबर क्या है? 12 दिया गया है। तो A3 को हम किस प्रकार से लिख सकते हैं? A+3-1 इंटू डी बराबर 12 लिख सकते हैं इसको। तो A+2D बराबर 12 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? इसको समीकरण 1 दे दीजिए। फिर उसी प्रकार A50 को लेते हैं। A50 क्या है हमारा? A50 106 है, तो इसको क्या लिख सकते हैं? A+50-1 बराबर 50-1 इंटू डी बराबर 106 लिख सकते हैं। तो A+49D बराबर क्या हो जाएगा? 106 हो जाएगा। ये हमारा क्या हो जाएगा? इक्वेशन 2 हो जाएगा। तो क्या करेंगे, दूसरे समीकरण से पहले समीकरण को हम क्या कर देंगे? माइनस कर देंगे। तो A+49D बराबर 106 माइनस A+2D बराबर 12, ये है हमारा। तो इसको देखते हैं, ए से ए क्या हो जाएगा? कट जाएगा, ये बचा 47 और डी, और ये बचा 94। तो 47 दूनी 94, तो डी बराबर क्या होगा? 94 बटे 47, 47 दूनी 94। ये डी का वैल्यू हमारा आ गया और इस डी का वैल्यू किसी भी एक समीकरण में हम भर देंगे। क्या कर देंगे? डी का वैल्यू किसी भी एक समीकरण में भर देंगे। क्यों? क्योंकि हमको निकालना है ए का भी वैल्यू। तो A+2D बराबर क्या? 12 है, तो A+2 गुने 2 बराबर 12। तो ए बराबर क्या होगा? 12 माइनस 4, क्योंकि ये प्लस में है, उधर जाके माइनस में हो जाएगा। तो ए बराबर क्या हो गया हमारा? 8। ए बराबर क्या हो जाएगा? 8। अब हमको निकालना है 29वां पद। तो 29वां पद क्या होगा? A+29-1 इंटू डी हो जाएगा। तो ए हमारा 8 है और 29 माइनस 1 करेंगे 28, और डी हमारा क्या है? 8 है। डी हमारा क्या है? डी हमारा क्या है? 2 है। तो 28 दूनी क्या होता है? 56। 56 प्लस 8 करेंगे तो क्या होगा? 64। और इस प्रकार से हम 29 पद निकाल लेंगे। क्योंकि ये बहुत ही आसान सवाल था, इसमें सिर्फ माथा कहां पे लगाना था? अंतिम पद 50 है और 50वां पद ही 106 है, इसी को हमको देखना है और इसी में हमारा सवाल बनकर तैयार हो जाएगा। और अभी भी नहीं समझ में आ रहा है तो जल्दी से पिछला वीडियो जाके देखिए, तब और अच्छे से क्लियर होगा, तभी हम आगे और अच्छे से समझ पाएंगे। ठीक है, तो आशा करते हैं आपको 8वां नंबर सवाल समझ में आया होगा। जल्दी से इसे अपने अपने कॉपी में नोट डाउन करें, फिर हम आगे की ओर चलते हैं और देखने का प्रयास करते हैं। हाँ, तो चलिए अब हम 9वां नंबर सवाल को देखने का प्रयास करते हैं, 9वां नंबर सवाल को बनाने का प्रयास करते हैं। तो 9वां नंबर सवाल देखते हैं क्या दिया गया है। दिया गया है कि यदि एपी का तीसरा और 9वां पद, यदि एपी का तीसरा और 9वां पद क्रमशः 4 है और 8 है, -8 है, मतलब क्रमशः कहने का मतलब क्या हुआ? पहले तीसरा पद का 4 होगा और 9वां पद का -8 होगा। तो इसमें से कौन सा पद का जो वैल्यू होगा वो कितना होगा? 0 होगा। कौन सा पद का वैल्यू 0 होगा? पहले हमको क्या दिया गया, इस चीज को देखिए। तीसरा पद दिया गया है कितना? तीसरा पद है हमारा, फिर से एक बार देखिए, तीसरा पद है हमारा 4 है। तीसरा पद क्या है? 4। और आगे जब हम बढ़ेंगे तो 9वां पद कितना है हमारा? 9वां पद हमारा -8 है। पहले हम इसको सॉल्व करते हैं, फिर आगे चलते हैं, देखते हैं हमारा आगे का सवाल क्या कहना चाह रहा है। सबसे पहले तीसरा सवाल, A3 कितना है? 4 है। तो तीसरा पद को हम किस प्रकार से लिख सकते हैं? A+3-1 इंटू डी बराबर 4 लिख सकते हैं, आराम से लिख सकते हैं। तो ये क्या हो जाएगा? A+2D बराबर
4, इसको समीकरण 1 दे दीजिए। चलिए ठीक है। अब दूसरा लेते हैं 9वां पद वाला, तो a प्लस 9 माइनस 1 इंटू डी बराबर क्या है -8 है। तो a प्लस 8d बराबर क्या हो जाएगा -8 हो जाएगा। इसको समीकरण 2 दे दीजिए। अब समीकरण 2 को 1 से हम क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। तो a प्लस 8d बराबर क्या है -8 है, और a प्लस 2d बराबर क्या है, 2d बराबर 4 है। तो इससे माइनस करेंगे, कट जाएगा, 8 में से 2 घटाएंगे, 6d बचा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, ये -12 हो जाएगा। तो d बराबर -12/6, तो 6 दूनी 12, तो d का वैल्यू हमारा कितना आ गया, -2 आ गया। अब d का वैल्यू जब हमारा -2 आया, तो हम इसमें d का किसी में भी एक में इक्वेशन में इसका वैल्यू भर देंगे समीकरण में। तो d का वैल्यू क्या आया, -2 आया। तो a प्लस 2d बराबर क्या है, 4 है। तो a प्लस 2 गुने -2 बराबर क्या हो जाएगा, 4। तो a -4 बराबर 4। तो a बराबर माइनस में तो उधर जाके क्या हो जाएगा, प्लस में, तो a बराबर क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा। अब a का वैल्यू आ गया, d का वैल्यू आ गया। अब देखिए सवाल समझिएगा, अब मेन सवाल हमको बोल रहा है कि कौन सा पद का वैल्यू 0 होगा। मतलब an हमको दे दिया गया है 0, और हमको पूछ रहा है n का कौन सा वैल्यू पर एक an का वैल्यू 0 हो जाएगा। तो an को हम क्या कर देंगे, 0 पुट कर देंगे। an बराबर क्या ले लेंगे, 0। तो an का फॉर्मूला क्या होता है, an बराबर a प्लस n-1 इंटू डी होता है। तो an क्या हो जाएगा, 0, और a हमारा क्या है, 8 है, और n का वैल्यू निकालना है, और d क्या है हमारा, -2 है। तो ये प्लस में तो उधर जाके माइनस में हो जाएगा। तो 0 में से 8 को घटाएंगे, तो -8 बराबर n-1 इंटू -2 हो जाएगा। n-1 को इधर ही रखें, और ये इंटू में तो इधर आके डिवाइड में हो जाएगा, मतलब ये गुना में तो इधर आके भाग में हो जाएगा। तो माइनस से माइनस कट गया, 2 चौके 8। तो n-1 क्या हो गया, 4, और n बराबर क्या हो जाएगा, 5। तो हम यहाँ से n का वैल्यू क्या कर लिए, निकाल लिए, और n का वैल्यू हमारा क्या आ गया, 5 आ गया। तो 9वां नंबर सवाल भी आसान था। फिर आगे चलते हैं, 10वां नंबर सवाल को जानते हैं, और 10वें नंबर सवाल को जानने का प्रयास करते हैं। 10वां नंबर सवाल हमें क्या कहना चाह रहा है, क्या नहीं कहना चाह रहा है, तो जल्दी से इसे अपने अपने कॉपी में नोट डाउन कर लें। हाँ, तो चलिए अब हम 10वां नंबर सवाल को जानने का प्रयास करते हैं। 10वां नंबर सवाल हमें क्या कहना चाह रहा है, क्या नहीं कहना चाह रहा है, इस चीज को देखते हैं। देखिए दिया गया है किसी एपी का 17वां पद, क्या किसी एपी का 17वां पद उसके 10वें पद से 7 अधिक है। समझने का प्रयास करिए, बहुत ही आसान सवाल है। बोल रहा है कि 10वां सवाल है, और बोल रहा है किसी एपी का 17वां पद जो है उसके 10वें पद से, क्या उसके 10वें पद से 7 अधिक है। क्या बोल रहा है, किसी एपी का 17वां पद उसके 10वें पद से 7 अधिक है। तो इसका सार्व अंतर ज्ञात करिए, हमको इसका डिफरेंस ज्ञात करना है। डिफरेंस क्या होगा, इस चीज को देखते हैं, समझने का प्रयास करते हैं। मतलब एपी का 17वां पद जो है उसके 10वें पद से 7 अधिक है। अब देखिए किस प्रकार से निकालते हैं। ए 17 है, तो हमको n का वैल्यू दिया गया 17, तो a प्लस 17 माइनस 1 इंटू डी से लिख सकते हैं। कोई दिक्कत, कोई परेशानी, चलिए ठीक है। अब आगे चलते हैं, इसको हम किस प्रकार से लिख सकते हैं, इसको भी a प्लस 10 माइनस 1 इंटू डी लिख सकते हैं, प्लस 7, कोई दिक्कत नहीं। तो अब देखिए a प्लस 16d बराबर a प्लस 9d प्लस 7 लिख सकते हैं। इसमें कोई परेशानी, कोई दुविधा एकदम नहीं। अब देखिए ये प्लस में है, तो इधर आके क्या हो जाएगा, माइनस में। a प्लस में, ये माइनस में, तो कट जाएगा। अब देखिए 16d ये प्लस है, तो 16 ये प्लस आएगा, तो इधर आके क्या हो जाएगा, माइनस। तो 16d में से 9d को घटाएंगे, तो इधर क्या बचेगा, 7। तो 16 में से 9 घटाएंगे, तो क्या बचा, 7d, और 7d बराबर 7। तो d बराबर 7/7, और ये हमारा सार्व अंतर क्या आ जाएगा, 1 का आ जाएगा। मतलब कॉमन डिफरेंस हमारा क्या आ जाएगा, 1। और यहां से हम आसानी से इस सवाल को सॉल्व कर लेंगे और बना लेंगे। तो यही हो गया हमारा सवाल। तो बहुत बच्चे क्या करेंगे, रीजनिंग टाइप से इसको लेके बना देंगे, तो ऐसा नहीं करना है। इसको आराम से अच्छे से सोच समझ के बनाना है। तो चलिए अब हम 10वें से अगले नंबर सवाल पे जाते हैं। 11वां नंबर सवाल को बनाने का प्रयास करते हैं, और देखते हैं 11वां नंबर सवाल हमें क्या कहना चाह रहा है। हाँ, तो चलिए अब हम 11वां नंबर सवाल को देखते हैं। 11वां नंबर सवाल हमें क्या कहना चाह रहा है, किस प्रकार से वह बनेगा, उसको हम देखने का प्रयास करते हैं। चलिए, बोल रहा है कि 3, 15, 27, 39 का कौन सा पद 54वें पद से 132 अधिक होगा। 54वें पद से क्या होगा, 132 अधिक होगा। तो हम पहले क्या करते हैं, 54वां पद निकाल लेते हैं। 54वां पद निकाल के उसमें 132 जोड़ के उसका an का वैल्यू रख लेंगे, और an का वैल्यू रख के फिर उसमें n का वैल्यू निकाल देंगे आसानी से। तो हमारा क्या निकल जाएगा, वो
कौन सा वैल्यू 54 से 132 अधिक है और वो कितना नंबर पर है वो हमारा निकल जाएगा। तो पहले उस चीज सवाल को देखते हैं, आसानी से फिर सवाल को सॉल्व करेंगे। सवाल देखिए क्या कहना चाह रहा है। एक एपी है 3, 15, 27, 39, ठीक है। अब ये बोल रहा है कि इसमें कौन सा पद जो होगा वो 54वें पद से 132 अधिक होगा, 132 अधिक होगा। तो हम क्या करते हैं, यहां से 54वां पद का वैल्यू क्या होगा हम उसको निकाल लेते हैं। 54वां पद हम कैसे निकालेंगे, 54वां पद देखिए किस प्रकार से निकालेंगे। ए एन का फॉर्मूला क्या होता है, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी होता है। अब देखिए ए हमारा क्या है 3 है, एन हमारा क्या है 54 है, 54 में से 1 को घटाएंगे और डी हमारा क्या है 12 है, तो 3 प्लस 58 गुने 12 कर देंगे। तो 12 अठे 96 का 6, 12 सॉरी यहाँ 54 है, तो 54 में से 1 को घटा देंगे तो क्या हो जाएगा 53, और 53 में से 12 को गुना कर देंगे, 53 से 12 को गुना कर देंगे। तो 12 तिया 36 का 6 हाथ में 3, 12 पंचे 60 और 6 63 प्लस 3, तो 639 हमारा क्या आ गया, हमारा 639 जो है 54वां टर्म आ गया। ये हमारा क्या है 54वां टर्म 639 है। चलिए भाई 639 हमारा 54वां टर्म है। अब इससे 132 अधिक है, 132 अधिक कहने का मतलब ए 54 में हम 132 को जोड़ देंगे, इसका मतलब क्या हुआ 639 में हम क्या करेंगे 132 को जोड़ देंगे। तो 9 2 11 हाथ में 1, 3 3 6 1 7 और 6 1 7, मतलब 771। 132 को अगर हम जोड़े तो कहीं पर 771 जो है ए एन का वैल्यू आ रहा होगा, 771 कहीं पर ए एन का वैल्यू आ रहा होगा। तो ई कितना नंबर पर है ये हमसे सवाल पूछ रहा है, ये जो 771 है ये कितना नंबर पर है ये हमसे सवाल पूछ रहा है। तो इस चीज को हम देखते हैं किस प्रकार से। ए एन का वैल्यू क्या होता है, ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी होता है कि नहीं होता है। अब देखिए ए एन का वैल्यू हमको पता है 771, ए क्या है हमारा, ए है 3, हमको एन का वैल्यू क्या करना है निकालना है, और डी हमारा क्या है 12 है। कोई दिक्कत कोई परेशानी। अब देखिए 771 में 3 को घटाएंगे तो कितना बचेगा 668 बचेगा, 668, और इज इक्वल टू एन माइनस 1 इंटू 12, क्या बचेगा इंटू 12 बचेगा। अब देखिए एन माइनस 1 668 बटे 668 बटे 12 हो चुका। अब देखिए अब आगे बढ़ते हैं, तो 12 पंचे 60, 12 पंचे, तो अब हम देखते हैं 771 होगा, तो हमारा यहाँ पे सॉरी थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, क्या हो जाएगा 768 हो जाएगा, क्या हो जाएगा 768। तो यहाँ पर 768 बटे 12 करेंगे, 768 बटे 12, तो 12 छक्के 72 होता है, तो 12 सत्ते 84, तो 12 छक्के 72, तो 12 छक्के 72 और 12 चौके 48, तो n माइनस 1 का वैल्यू क्या आ गया हमारा 64, तो n का वैल्यू क्या आ जाएगा 65। तो 65वां जो पद होगा हमारा वो कितना होगा 771 होगा, मतलब वो A54 से कितना होगा, A54 से 132 अधिक होगा। तो मतलब यही था सवाल। देखिए सवाल को फिर से एक बार समझते हैं। सवाल है 3, 15, 27, 39 में कहीं पर 54वां पद का कोई वैल्यू होगा, और वो 54वां पद का वैल्यू जो वो है वो 132 अधिक है। क्या है 132 अधिक है। तो मान लीजिए 54वां पद का वैल्यू हमारा क्या है 639 आया, और 639 से 132 अधिक कितना हुआ 771 हुआ। तो ये 771 कितने पद पर है, कितना नंबर ऑफ टर्म पर है ये हमको निकालना था। तो हम यहाँ से 771 को n मान के यहाँ से n का वैल्यू निकाल दिए। तो यही था हमारा 11वां नंबर सवाल और आसान नंबर सवाल। फिर आगे चलते हैं और 12वां नंबर सवाल को हम 20वां नंबर सवाल करने के बाद करेंगे। मतलब 12वां नंबर सवाल को अभी क्रॉस करिए, आगे चलते हैं 13 नंबर सवाल को बनाने का प्रयास करते हैं, फिर धीरे धीरे हर एक सवाल को सॉल्व करेंगे। तो जल्दी से अपने अपने कॉपी में से नोट डाउन कर ले, फिर हम 13वां नंबर सवाल के ऊपर जाते हैं और 13वां नंबर सवाल को जानने का प्रयास करते हैं। हाँ तो चलिए अब हम 13वां नंबर सवाल को जानने का प्रयास करते हैं। 13वां नंबर सवाल हमें क्या कहना चाह रहा है उसको देखने का प्रयास करते हैं, ठीक है। तो 13वां नंबर सवाल गौर से फरमाइएगा और सुनिए। 3 अंकों वाली कितनी संख्या 7 से विभाज्य है? 3 अंकों वाली कितनी संख्या 7 से विभाज्य? मतलब 3 अंक कहने का मतलब क्या हुआ? 3 अंक कहने का मतलब सब, अगर मैं आपसे सवाल पूछूं सबसे छोटा 3 अंक का संख्या कितना है, अगर मैं आपसे सवाल पूछूं सबसे छोटा 3 अंक का संख्या कितना है, तो 100। अब 100 बताइए क्या 7 से विभाज्य है?
7 से विभाज्य 100 नहीं है। तो इसका मतलब क्या हुआ, 7 से विभाज्य हम देखेंगे 100 से बड़ा कौन सा है, तो 102 को देखते हैं, नहीं है भाई। 103 को देखते हैं, नहीं है भाई। 104 को अगर हम देखें तो 104 भी नहीं है भाई। 105 को देखेंगे तो 105 विभाज्य है हमारा। तो 105 से शुरू होगा 7 से विभाज्य होने वाला 3 अंकों की संख्या, और फिर 105, 112, 119। अब धीरे धीरे अब लास्ट टर्म पर हम पहुंचेंगे, और फिर एक बार गौर से सुनिए इस चीज को, ठीक है, गौर से सुनिए। लिखने का प्रयास कम करिए और सुनने का प्रयास ज्यादा करिए, क्योंकि यहां पर देखिए 3 अंकों की संख्या है। 3 अंकों की संख्या 105 से शुरू, 7 से विभाज्य होने वाली 105, 112, 119। अब फिर जब आगे बढ़िएगा तो अब हमको सबसे अंतिम टर्म ढूंढना पड़ेगा भाई। अंतिम पद भी तो ज्ञात होना चाहिए, तभी तो हम किसी का पद निकाल सकते हैं, कितना संख्या इससे विभाज्य हो रहा है। तो अंतिम पद मतलब an हमको पता होगा, और an का वैल्यू जब हम निकालेंगे तो an कहां से निकालेंगे भाई, जब तक अंतिम पद पता नहीं है। तो अंतिम पद कैसे निकालेंगे, अब देखिए सबसे बड़ा 3 अंकों की संख्या 999 है। कितना है, 999। तो क्या 999 जो है 7 से विभाज्य है क्या, 7 से विभाज्य 999 है। 999 मतलब 3 बार 9 7 से विभाज्य है क्या, तो नहीं है। 998 नहीं है, 997 नहीं है, 996 नहीं है, 995 नहीं है, 994, हाँ 994 है। तो इसका मतलब क्या हुआ, 994 जो है 7 अंकों की ऐसी संख्या है, मतलब जो 3 अंकों की संख्या जो विभाज्य है। 994 सबसे बड़ा संख्या है 7 से विभाज्य होने वाली 3 अंकों की संख्या। 3 अंकों की संख्या 7 से विभाज्य होने सबसे बड़ी है, ठीक है। अब हम इसको क्या करते हैं, इसको बनाने का प्रयास करते हैं, देखते हैं इसमें कितना पद है भाई। तो देखते हैं an का फॉर्मूला क्या होता है, a प्लस n-1 इंटू डी होता है। तो an बराबर a का क्या है 105 प्लस n क्या है निकालना है n-1 इंटू डी कितना है 7 है, और an क्या है हमारा, an 994 है, क्योंकि ये अंतिम पद है। और एक चीज याद रखिएगा, यहां तक का हम वैल्यू निकाल रहे हैं, तो यहां तक का जब वैल्यू निकालेंगे तो हमको वैल्यू 994 पता है, और यहां तक कितना पद है ये हमको निकालना है। जब तक यहाँ कितना पद है वो निकल जाएगा तो आसानी से हम n का वैल्यू निकाल जाएंगे। तो an क्या है 994, और 994 में फिर ये प्लस में है तो इधर आके क्या हो जाएगा माइनस में, तो 994 माइनस 105 बराबर n-1, और ये गुना में है तो इधर आके क्या हो जाएगा, भाग में हो जाएगा। इस चीज को देखिए, ये गुना में था तो इधर आके क्या हो गया, भाग में हो गया। तो 994 में से 105 को घटाएंगे तो क्या होगा, 14 में से 5 को घटाएंगे तो 9 बचा, यहाँ 8 बचा, और 9 में से 8 घटाएंगे 889/7 बराबर n-1। तो 7 1 जा 7, 7 2 जा 14, फिर 7 7 जा 49। तो n-1 का वैल्यू क्या आ गया, 127 आ गया। तो n का वैल्यू क्या होगा 128, क्योंकि ये माइनस में है तो उधर जाके प्लस में हो जाएगा। तो मतलब 128 इतना सारा टर्म है, इतना पद है जो कि 994 तक है। मतलब 7 अंकों की सॉरी 7 से विभाज्य होने वाली 3 अंकों की संख्या कितनी है, 128 संख्या ऐसी है जो 7 से विभाज्य होती है, लेकिन वो 3 अंकों की संख्या है। तो जल्दी से इसे नोट डाउन करें, फिर हम आगे चलते हैं और आगे बनाने का प्रयास करते हैं और 14वां नंबर सवाल को देखते हैं। हाँ, तो अब चलते हैं 14वां नंबर सवाल को देखते हैं। 14 नंबर सवाल हमको क्या कहने का प्रयास कर रहा है, तो दिल थाम के बैठिए, जल्दी से हम अगला 14 नंबर सवाल को बनाने का प्रयास करेंगे। तो देखिए 10 और 250 के बीच में 4 के कितने गुणज हैं, 10 और 250 के बीच में 4 के कितने गुणज हैं, हमको निकालना है। तो देखिए 10 है और 250 है, 10 है और 250 है, इसके बीच में 4 का गुणज निकालना है। 4 का गुणज मतलब 4 का मल्टीपल इसके बीच में कितना सारा होगा वो हमें निकालना है। तो चलिए देखते हैं, बनाने का प्रयास करते हैं। तो 10 और 250 क्या 4 1 जा 4, 10 और 250 के बीच में लाई कर रहा है क्या, 4 1 जा 4, 10 और 250 के बीच में है 4, नहीं है। 4 2 जा 8 है क्या, 4 3 जा 12 है। तो इसका मतलब 12 से शुरू होगा, फिर 16 होगा, 18 फिर 16 होगा, फिर 20 होगा। 12 4 16, 16 4 20, 20 4 24, और इसी तरह करते 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 250 क्या 4 से विभाज्य है क्या, 250 4 से विभाज्य है तो नहीं है। 249 नहीं है, 248 हाँ है। तो 248 तक जो है ये ऐसी संख्या है, 248 तक 4 का गुणज लाई करेगा। मतलब 4 का गुणज 12 से शुरू होकर 248 तक रहेगा। तो कितना सारा गुणज है 10 और 250 के बीच में 4 का। तो देखिए an का फॉर्मूला an बराबर a प्लस n-1 इंटू डी होता है। तो an क्या है हमारा, an है 248 और a
क्या है हमारा भाई, तो ए है 12 प्लस n माइनस 1 इंटू डी कितना है भाई हमारा 4 है। तो 248 में से 12 को घटाएंगे तो क्या बचेगा, 236 बचेगा। बचेगा कि नहीं बचेगा, और बराबर n माइनस 1 इंटू 4 कर देंगे, और ये गुना में तो इधर आके भाग में हो जाएगा, तो 236/4 बराबर n माइनस 1। तो 4 5 या 20, 4 9 या 36, तो n माइनस 1 क्या हो गया 59। तो n बराबर क्या हो जाएगा 60, और ये हमारा वैल्यू निकल जाएगा। मतलब 60 गो ऐसा गुना जो होगा 4 का, जो कि 10 और 250 के बीच में लाई करेगा। और जल्दी से इसे अपने अपने कॉपी में नोट डाउन कर ले। फिर हम 15वें नंबर सवाल की ओर जाते हैं। 15वां नंबर सवाल के हमें क्या कहना चाह रहा है उसे देखने का प्रयास करते हैं। हाँ, तो चलिए अब हम 15वें नंबर सवाल को देखने का प्रयास करते हैं। 15वां नंबर सवाल हमें क्या कहना चाह रहा है, n के किस मान के लिए, n का किस मान के लिए दो समांतर श्रेणी आपको दिया गया है। पहला समांतर श्रेणी देखिए क्या है, मतलब हम कौन सा नंबर सवाल बना रहे हैं, हम 15वां नंबर सवाल बना रहे हैं। पहला समानांतर श्रेणी देख रहे हैं। पहला समानांतर श्रेणी दिया हुआ 63, 65 और 67 डॉट डॉट डॉट। दूसरा समानांतर श्रेणी है 3 है, 10 है और 17 है डॉट 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 डॉट। चलिए अब आगे चलते हैं, देखते हैं क्या आखिर ये सवाल कहना क्या चाह रहा है। ये सवाल कह रहा है कि ये दोनों एपी बराबर है, ये दोनों एपी क्या है, बराबर है। लेकिन n का कौन सा मान होगा, n का कौन सा ऐसा टर्म होगा, n का कौन सा ऐसा पद होगा जहां पर ये दोनों बराबर हो जाए, ये दोनों क्या हो जाए, बराबर हो जाए। तो देखिए किस प्रकार इसको बनाते हैं। सबसे पहला ऊपर का एपी लेते हैं। सबसे पहला ऊपर का एपी का फॉर्मूला ए एन बराबर क्या होता है, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी होता है। चलिए तो हम पहला नंबर को ऊपर अलग लेते हैं, सॉल्व करते हैं। तो ए क्या है 63 है, प्लस एन का वैल्यू हमको निकालना है, कौन सा एन का वैल्यू पर भाई बराबर होगा, और डी कितना है, तो डी 2 है। डी कितना है, 2 है पहला वाला। अब बोल रहा है दोनों एपी क्या है, बराबर है, दोनों एपी क्या है, बराबर है। तो हम इसको इसके बराबर कर देंगे, तो इसका मतलब क्या हुआ, उसमें भी हम वही करते हैं, 3 प्लस एन माइनस 1 इंटू डी कितना है इसके बीच का, तो 7 है। अब देखिए फिर से सवाल को, 63 प्लस एक बार ये इससे गुना होगा, एक बार ये इससे गुना होगा, तो 2n माइनस 2 हो जाएगा। ठीक है, 2n माइनस 2 हो जाएगा। जल्दी से सवाल को ऐसा नहीं कि आप बनाने के प्रयास में इसको गलती कर दें, पहले बोर्ड को पहले देखिए, उसके बाद फिर हम आगे चलते हैं। वीडियो को भी देखिए, फिर कॉपी में अपना बनाने का प्रयास करिएगा। तो 63 प्लस 2n माइनस 2, तो यहाँ फिर 3, फिर ये इससे गुना होगा, फिर ये इससे गुना होगा, तो 7n माइनस 7। कोई दिक्कत। अब हम आगे बढ़ते हैं, आगे जानने का प्रयास करते हैं। अब देखिए सबसे पहली बात, ये 63 यहाँ ये प्लस में है, तो इधर आके क्या हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा। तो 63 माइनस 3 करेंगे तो क्या होगा, पहले देखिए 63 माइनस 3, ये प्लस में है तो इधर आके माइनस में हो गया, और ये माइनस पहले से यहाँ फिर माइनस कर देंगे, फिर ये माइनस में है तो इधर आके क्या हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा, बराबर 7n, ये प्लस में है तो उधर जाके क्या हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा, 7n माइनस 2n। अब देखिए 63 माइनस 3 60, 60 में से 2 घटाएंगे तो क्या बचेगा 58, और 58 में 7 को जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा 65। तो 65 बराबर 7n माइनस 2n क्या हो गया 5n। तो 5n बराबर क्या हो गया 65, n का वैल्यू क्या हो जाएगा 65/5, तो 13 पचे 65। तो n का वैल्यू जो 13 होगा, मतलब 13वां टर्म पर ये दोनों एपी क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। 13वां टर्म पर ये दोनों एपी क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। और इस प्रकार से हम अपने सवाल को बना के सॉल्व कर दिए। अब चलिए आगे चलते हैं, 16वां नंबर सवाल को देखने का प्रयास करते हैं। 16वां नंबर सवाल हमको क्या कहने का प्रयास कर रहा है। हाँ, तो चलिए अब हम 16वां नंबर सवाल को देखते हैं। 16वां नंबर सवाल हमें क्या कहने का प्रयास कर रहा है उसे देखते हैं। 16वां नंबर बोल रहा है वह एपी ज्ञात कीजिए जिसका तीसरा पद 16 है, सातवां पद 5वें पद से 12 अधिक है। मतलब सातवां पद जो है वो 5वें पद से 12 अधिक है। हमको निकालना क्या है, एपी निकालना है। मतलब फिर कौन सा सवाल है, ये 16वां सवाल है। अब बोल रहा है कि एपी ज्ञात करिए, एपी हमको निकालना है। ठीक है, एपी क्या करना है, निकालना है, जिसका तीसरा पद क्या है 16 है। और जो और बोल रहा है कि सातवां पद जो है क्या, सातवां पद जो है वो 5वें पद से 12 अधिक है। 5वें पद से क्या है, 12 अधिक है। और ये हमारा सवाल है, तो इसे देखने का प्रयास करिए। सबसे पहले देखिए A3 क्या है हमारा, A3 है 16, और सातवां पद क्या है 5वें पद से 12 अधिक है। तो पहले हम इसको सॉल्व करते हैं। सातवां पद 5वें पद से क्या है, अधिक है। तो सातवां को हम किस प्रकार से लिख सकते हैं, a प्लस 7 माइनस 1 इंटू डी लिख सकते हैं। और इसको 5वें पद को क्या लिख सकते हैं, a प्लस 5 माइनस 1 इंटू डी लिख सकते हैं, प्लस 12। कोई दिक्कत। अब देखिए a प्लस 6d इसको लिख सकते हैं, और इसको a प्लस
4d लिख सकते हैं प्लस 12। ए ये प्लस में है, ये माइनस में, तो ये प्लस में है और ये भी प्लस में, तो ये प्लस में इधर आके क्या हो जाएगा माइनस में, तो ए कट जाएगा। अब बचेगा क्या 6, और ये प्लस में है तो 6d जो है ये प्लस 4d क्या है प्लस में, तो इधर आके क्या हो जाएगा माइनस में, तो 6d माइनस 4d क्या हो जाएगा 2d हो जाएगा। तो 2d बराबर क्या हो जाएगा 12, तो d बराबर क्या होगा 12/2, तो d बराबर क्या हो जाएगा 6, d बराबर क्या हो जाएगा 6। और d बराबर जब 6 हो जाएगा तो हम इस तीसरे नंबर पे इसका वैल्यू पुट करेंगे। तो a3 क्या दिया हुआ है, a3 हमारा दिया हुआ है 16, तो a3 को इस प्रकार से लिख सकते हैं a + 3 - 1 × d बराबर 16। या तो यहां से पहले a का भी वैल्यू हम निकाल सकते हैं, पहले हम यहीं से a का वैल्यू निकालेंगे, ठीक है, यहीं पर d का वैल्यू रखेंगे और यहां से a का वैल्यू हम निकाल लेंगे। तो a + 2d बराबर 16, तो a + 2 × d क्या है हमारा 6 बराबर 16, तो a + 12 बराबर 16 दिया गया है। तो a बराबर 16 में से 12 को घटा देंगे तो क्या बचेगा 4, तो a हमारा क्या आ गया 4 और d हमारा क्या आ गया 6। तो यहाँ पर देखिए a क्या हो गया 4 और दोनों के बीच का अंतर क्या है 6, तो दोनों के बीच का अंतर 6 है, तो दोनों को जोड़ देंगे तो 4 6 10, 10 6 16, 16 6 22, और यहाँ से हम आसानी से इसको सॉल्व कर लेंगे। तो जल्दी से इसे अपने अपने कॉपी में नोट डाउन कर लें, फिर हम अगले सवाल को चलते हैं, अगले सवाल को जानने का प्रयास करते हैं। 17वां नंबर सवाल हमें क्या कहने का प्रयास कर रहा है देखते हैं। हाँ तो चलिए अब हम 17वां नंबर सवाल को बनाने का प्रयास करते हैं। 17वां नंबर सवाल हमें क्या कहने का प्रयास कर रहा है उसे देखते हैं। 17वां नंबर सवाल बोल रहा है कि एक एपी है, 3 है, 8 है, 13 है, 253 है और अंतिम पद से 20वां पद निकालने बोल रहा है। सबसे पहले इस चीज को देखिए, कितना नंबर सवाल है, ये 17वां नंबर सवाल है और सवाल है 3 है, 8 है, 13 है और इसी तरह करते करते क्या हो गया 253 तक है इसमें, और हमको बोल रहा है अंतिम से, किससे, अंतिम से 11वां पद निकालिए। अब अंतिम से हमें क्या बोल रहा है 11वां पद निकालने बोल रहा है, तो इस चीज को देखने का प्रयास करिएगा। अंतिम से 11वां पद मतलब हमको इधर से नहीं बोल रहा है, हमको इधर से 11वां पद निकालने बोल रहा है। तो इधर से जब हमको 11वां पद निकालने बोल रहा है तो हमारा ए क्या होगा 3 होगा कि 253 होगा, तो ए हमारा क्या हो जाएगा 253। तो यहां से हम क्या करेंगे an का वैल्यू लिखेंगे, an बराबर क्या होता है a + n - 1 × d होता है। तो an हमारा क्या दिया गया है, an हमें निकालना है और पीछे से 11वां पद क्या करना है, पीछे से 11वां पद निकालना है। तो a हमारा क्या हो जाएगा 253 प्लस 11वां पद निकालना है तो 11 - 1 और d कितना है इधर से देखेंगे तो इस दोनों के बीच में d कितना अंतर है 5 का है, तो इधर से जब हम गिरेंगे तो -5 का हो जाएगा। कितना का हो जाएगा -5 का हो जाएगा। तो 253 प्लस 10 गुने -3, तो 10 - 3 -30, तो 253 - 30 करेंगे तो क्या होगा 3, 5 में से 3 घटाएंगे तो 2, तो 223 हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। तो इसका मतलब क्या हुआ, सॉरी 3 यहाँ पर 300 -5 है ना, तो यहाँ पर थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, यहाँ पर 3 नहीं, यहाँ पर -5 का डिफरेंस है। यहाँ पर कितना का डिफरेंस है, यहाँ पर -5 का डिफरेंस है। तो इस चीज को देखने का प्रयास करिए फिर से। तो 253 प्लस 10 में से -5 को गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा -50, तो 253 -50, तो 203 हमारा वैल्यू आ जाएगा, क्या आ जाएगा 203 हो जाएगा। और इस प्रकार हम 17वां नंबर सवाल के पड़ाव को भी पार कर लिए। अब जो आपका 3 सवाल बचा हुआ है वर्ड प्रॉब्लम है, उसको हम अगले वीडियो में समझने का प्रयास करेंगे और अगले वीडियो में जानने का प्रयास करेंगे। आज हम 3 सवाल को नहीं इसलिए कर पा रहे क्योंकि वीडियो का लेंथ जो है काफ़ी खिंचाव हो गया है और ज़्यादा अगर समझिएगा तो दिमाग थोड़ा सा हैंग करने लगेगा। तो अब जितना भी अब 3 वीडियो और इधर आपका तीसरा नंबर सवाल हमने छोड़ा है, फिर एक और 10वां नंबर 11वां नंबर सवाल छोड़ा है, तो उसको भी करने का प्रयास करेंगे। तो आगे चलते हैं और अब आगे के वीडियो में आपसे मिलेंगे। तो अभी के लिए धन्यवाद और आज के लिए इतना ही रखते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।